हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशु ठाकुर एक बार फिर से आप सबके चैनल द्वारका होम्स में आप सबका स्वागत करता हूं। इतना प्यार आपने इस चैनल के साथ बनाया हुआ है उसके लिए थैंक यू सो मच गाइस। और मैं आपके लिए आज की वीडियो इसलिए लाया हूं कि आप बहुत सारे फ्लैट्स पे आपने बहुत सारी वीडियोस पे बहुत ज़्यादा प्यार दिया। आपने 1 BHK 2 BHK 3 BHK 4 BHK सोसाइटी फ्लैट्स, जीडीए फ्लैट्स, बिल्डर फ्लोर्स, प्लॉट्स, सारी वीडियो आपने देखी, बहुत ज़्यादा प्यार दिया। और आज की वीडियो में इसलिए लाया हूँ कि बहुत सारे लोगों का ये था कि कम बजट के लोग भी हैं जो फ्लैट्स देखते हैं, तो उनको ये था कि सर द्वारका या द्वारका के सराउंडिंग एरियाज़ में क्या क्या प्रॉपर्टी मिल सकती है। तो आज की वीडियो इसके ऊपर ही है। तो प्लीज़ पूरी वीडियो देखें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और आपको इन्फॉर्मेशन देने की पूरी कोशिश करता आ रहा हूँ मैं इसी तरह से, और आगे भी करता रहूँगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज की वीडियो है कि 12 लाख रुपए से मैं फ़्लैट शुरू करने वाला हूँ कि 12 लाख रुपए में आपको फ़्लैट कहाँ कहाँ मिल सकते हैं और कौन कौन सी बेस्ट ऑप्शन है आपके पास, और फिर ये करोड़ों तक मैं लेके जाऊँगा आपको आज। तो सबसे पहले तो 12-13 लाख रुपए में क्या ऑप्शन आता है द्वारका के अंदर। द्वारका के अंदर देखो ज़्यादा ऑप्शंस तो है नहीं, लिमिटेड ही हैं। सबसे पहले तो स्टूडियो अपार्टमेंट आता है जिसको हम जनता फ्लैट बोल देते हैं, या फिर 1 BHK से छोटे होते हैं, स्टूडियो अपार्टमेंट बोलते हैं इनको। सो स्टूडियो अपार्टमेंट मिल जाएगा आपको, जनता फ्लैट बोल देते हैं। इसमें 1 बेडरूम, एक किचन और एक वॉशरूम होता है, एक छोटी बालकनी होती है, ये मिलता है। एक ही बेडरूम होता है, वही आपका ड्राइंग रूम है, वही बेडरूम है। बट अगर आप द्वारका में रहना है और कम बजट है तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहेगा। सो ये आपको सेक्टर 16 पॉकेट बी में मिल जाएंगे। 12 लाख रुपए से लेके 25 लाख रुपए तक आपको स्टूडियो अपार्टमेंट मिल जाते हैं यहाँ पर। तो एक ऑप्शन आपके पास ये है। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन द्वारका में अगर बात करूँ तो और कोई जनता फ्लैट तो नहीं है। बट हाँ, एक सेक्टर 3 में मटियाला गांव है, उसके बैक साइड पे ही एक छोटी सी पॉकेट और पड़ती है, वो उसको मिनी LIG बोलते हैं। तो वहाँ पर भी आपके पास 18-20 लाख रुपए में ऑप्शंस हैं कि आपको वहाँ पर भी मिनी जनता से थोड़े बड़े और मिनी LIG टाइप के फ्लैट मिल जाएंगे। तो एक ऑप्शन तो ये है द्वारका में, सिर्फ कम बजट में। इसके अलावा आपके पास द्वारका मोड़, उत्तम नगर, नवादा, पालम राजनगर एक्सटेंशन और राजापुरी, जो सेक्टर 5 और 6 के सामने पड़ता है, राजापुरी। तो यहाँ पर आपको बिल्डर फ्लोर्स मिल सकते हैं, वही बिल्डर फ्लोर्स जो NBFC लोन बैंक लोन देता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज जो देते हैं, तो वही लोन देते हैं आपको। ये गवर्नमेंट बैंक यहाँ पर लोन नहीं देती इन जगहों पे, और ना ही प्राइवेट बैंक्स देती हैं। कुछ को छोड़ दें तो कुछ जो देती हैं वो बिल्डर्स, थोड़ा बहुत होता है बिल्डर्स का अपना सेटिंग, तो उसके अकॉर्डिंग लोन हो जाता है। बाकी मोस्टली यहाँ पर इन एरियाज़ में NBFC लोन्स देती हैं। और ऑब्वियसली इनका थोड़ा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई रहता है, जो नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट है RBI की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। सो आज मैं आपको बता रहा था कि तो यहाँ पर आपको 12 से 20 लाख रुपए में 1 BHK फ्लैट्स मिल जाएंगे आराम से, आप जा सकते हैं, देख सकते हैं। इसके अलावा तो और कहीं नहीं है। बट हाँ, द्वारका मोड़, नवादा, उत्तम नगर, पालम में आपको फ्लैट्स मिल जाएंगे। अगर हम बात करें 20 से 30 लाख रुपए के बीच में क्या आता है, तो 20 से 30 लाख रुपए के बीच में द्वारका में आपको LIG फ्लैट तो नहीं, बट हाँ सेक्टर 23 पॉकेट बी में आपको मिनी जनता फ्लैट से बड़े मिनी LIG फ्लैट वहाँ पे मिल जाएंगे आपको। वहाँ पे जो रेट है वो रेट है 25 लाख रुपए से लेके 35 लाख रुपए का। तो वहाँ पर आपको मिनी LIG फ्लैट आपको मिल जाएंगे। सेक्टर 23 की लोकेशन इसलिए भी अच्छी है, जो गुड़गांव वर्किंग है उनके लिए भी बेस्ट है। एक्सप्रेस वे वहीं से निकल रहा है तो वो भी बेस्ट है। कन्वेंशन सेंटर वहीं बन रहा है, जो ट्रेड फेयर बोलते हैं, तो उसके लिए भी लोकेशन बहुत अच्छी है 23B की। जिनका बजट कम है बट द्वारका में ही रहना है, तो उनके लिए वो मिनी LIG बहुत बेस्ट ऑप्शन है, जिसका बजट 25 लाख रुपए के आसपास है, तो उसमें वहाँ पे आपको फ्लैट मिल जाएगा। दूसरा, अगर बात करूँ उसके अलावा, आपको विकासपुरी में हस्ताल आपने देखा होगा शायद, तो वहाँ पर एक जनता फ्लैट है। वो इन जनता फ्लैट से तो ऑब्वियसली बहुत बड़े हैं क्योंकि पुराने बने हुए हैं वो। तो वहाँ पर आपको 25-30-35 लाख रुपए में वहाँ पर आपको जनता फ्लैट मिल जाएगा, तो वो आप कंसिडर कर सकते हैं। वहाँ से क्या है कि 1.5 किलोमीटर पे आपका उत्तम नगर टर्मिनल आ जाता है और मेट्रो स्टेशन आ जाता है, तो वो भी लोकेशन उतनी बढ़िया तो नहीं कहूँगा 23B से। बट हाँ, जो विकासपुरी में के आसपास जॉब कर रहे हैं या वहाँ पे वर्किंग है, तो उनके लिए वो जनता फ्लैट बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। उसके अलावा विकासपुरी टर्मिनल, जैसे उत्तम नगर टर्मिनल से आप आगे जाएंगे विकासपुरी मोड़ की तरफ, तो वहाँ पे साइट 1 एक जगह है, तो वहाँ पर भी आपको 25-30 लाख रुपए में आपको LIG टाइप के फ्लैट मिल जाएगा। सेकेंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, इस टाइप से मिल सकते हैं वहाँ पर भी। तो एक तो यही है आपका। बाकी अगर मैं बात करूँ, जिनका बजट 30 से ऊपर है और 40-45 तक है, तो उनको तो
द्वारका में बहुत सारे ऑप्शंस मिल सकते हैं, जैसे 1 BHK के ऑप्शंस मिल सकते हैं। सेक्टर 14 विकास मॉल के पास 3 अपार्टमेंट हैं डीडीए के, ओम अपार्टमेंट, राधिका अपार्टमेंट और शहीद भगत सिंह। तो ये तीनों अपार्टमेंट में आपको 40 लाख रुपए से लेकर 55 लाख रुपए तक के 1 BHK फ्लैट मिल जाते हैं। तो जिनका 1 BHK में गुजारा होता है और द्वारका में ही रहना है तो उनके लिए बहुत अच्छे ऑप्शन है ये तीनों। और सेक्टर 14 के बैक साइड में सेक्टर 15 पड़ता है, जो कि अप्रूव्ड नहीं था अब तक, बट अब अप्रूव्ड हुआ है वो। तो वहाँ पर रजिस्ट्री अभी ओपन होनी शुरू हुई है, बट वहाँ पर NBFC ही लोन देता है, वो द्वारका में आता नहीं है, बट द्वारका के टच में है वो। तो वहाँ पर कॉलोनियाँ हैं, शिव पार्क और चंद्रा पार्क, इस टाइप की। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं, बट वही अगेन, अगर आपको गवर्नमेंट बैंक और प्राइवेट बैंक से, अच्छे बैंक से लोन लेना है तो वहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। तो वो आप देखें। अदरवाइज़ 30 से 40 45 की रेंज में आपको उत्तम नगर, द्वारका मोड़ में बिल्डर फ्लोर्स मिल जाएंगे। थोड़ा सा कंजेशन रहता है इस एरिया में, पालम में या डाबरी में या राजापुरी में, बट यहाँ पर आपको बिल्डर फ्लोर्स मिल जाएंगे। सेम NBFC ही लोन देगा और कोई लोन नहीं देगा यहाँ पर। द्वारका में मैंने आपको 1 BHK बता ही दिए, सेक्टर 14 में आ जाएगा। इसके अलावा द्वारका में कुछ डीडीए के बिल्डर फ्लोर्स भी हैं, तो वो थोड़े महंगे हैं, बट जैसे सेक्टर 19 में अमराई गांव है, सेक्टर 8 में आपका बागडोला है, और जो भी गांव हैं उनकी लैंड में जो बिल्डर फ्लोर बने हुए हैं वो आपको 40-45 में मिल जाएंगे आराम से, 2 BHK। द्वारका का द्वारका में रहोगे आप, बट हाँ, जो टाइटल होगा प्रॉपर्टी का वो लालडोरा होगा, क्योंकि गांव की लैंड है। तो इस पर आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा अगर बजट कम है तो। अब आते हैं जिनका बजट 50 लाख से ऊपर है, उनके लिए क्या ऑप्शन है। 50 से 60 65 तक का बजट है तो आपके पास द्वारका में 2 BHK बिल्डर फ्लोर आ सकता है। 65 60 लाख रुपए से लेके 65 लाख रुपए का आपको सेक्टर 8 में बिल्डर फ्लोर मिल जाएगा। बिल्डर फ्लोर आपको 72 गज का, 72 स्क्वायर यार्ड का सेक्टर 8 में बिल्डर फ्लोर मिल जाएगा। अब उसके अलावा आपको सेक्टर 19 में रीसेल के बिल्डर फ्लोर मिल सकते हैं, 50 55 60 लाख के रीसेल में मिल सकते हैं। नए बिल्डर फ्लोर वहाँ महंगे हैं, 65 लाख रुपए से लेके 80 85 लाख रुपए तक के 2 BHK के बिल्डर फ्लोर हैं सेक्टर 19 में। बट रीसेल का मिल सकता है आपको 50 55 60 तक का। ठीक है, 2 BHK, और वो भी डीडीए का, मैं कोई गांव का नहीं बता रहा, अब डीडीए का लैंड पे बना हुआ बिल्डर फ्लोर बता रहा हूँ। तो रीसेल का आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे द्वारका में, 50 लाख रुपए से लेके 60 लाख रुपए तक के रीसेल के, और नए ऑप्शन सेक्टर 8 में मिल जाएंगे। सो उसके अलावा अगर बात करूँ आपको, तो वही सेम आपके पास ऑप्शंस हैं। ये जो आजू बाजू जो कॉलोनियाँ हैं द्वारका के, पालम हो गया, उत्तम नगर हो गया, द्वारका मोड़ हो गया, इधर भी आपको मिल जाएंगे। अगर आपका बजट 60 65 तक का है तो जनकपुरी में गणेश नगर एक जगह है। तो गणेश नगर के अपोजिट साइड तो महंगा है वो सारा ब्लॉक जनकपुरी का, बट जो गणेश नगर वाला पार्ट है वहाँ पर आपको बिल्डर फ्लोर 45 लाख 50 लाख 60 लाख रुपए में 2 BHK आराम से आ जाएगा। तो वहाँ पर आप ट्राई कर सकते हैं। उसके अलावा तिलक नगर में आपका आ सकता है, वीरेंद्र नगर में आपको 40 45 लाख रुपए में 2 BHK आ जाएगा, जो आपका हरिनगर के पास पड़ता है। उसके अलावा तिलक नगर में मिल जाएंगे आपको जो ये वाला पार्ट है आपका फतेहनगर गुरुद्वारे की पास जो है, उसमें आपको 50 55 60 लाख रुपए में 2 BHK आराम से आ जाएगा वहाँ पर। तो ये वाले ऑप्शंस हैं आपके पास। और जिनका बजट 65 से 85 लाख रुपए तक का है, 65 to 85 तक का बजट है, तो उनको बताऊं मैं कि आपके पास द्वारका में बिल्डर फ्लोर्स तो हैं ही 2 BHK के आराम से, 72 स्क्वायर यार्ड, 75 और 80 स्क्वायर यार्ड के बिल्डर फ्लोर द्वारका में डीडी अप्रूव्ड लैंड पे मिल जाएंगे। अब जिनका बजट इतना ही है, और 65 से 85 की रेंज में आपको कुछ डीडीए फ्लैट्स भी मिल जाएंगे द्वारका में, 2 BHK सेकंड फ्लोर मिलेंगे रॉ। जैसे कि सेक्टर 19 में अक्षरधाम अपार्टमेंट है, सेक्टर 19 पॉकेट 3 द्वारका में, इसमें मिल जाएगा। सेक्टर 17 में सर्वित अपार्टमेंट है डीडीए का, उसमें आपको 75 से लेके 85 90 तक आपको 2 BHK मिल जाएगा। बाकी 2 BHK द्वारका में जो डीडीए फ्लैट्स हैं वो 75 लाख रुपीज़ से लेके 1.20 CR तक हैं। बट जो मैंने जो प्राइस रेंज रखी है 65 से लेके 85, इसमें आपको डीडीए में द्वारका में बिल्डर फ्लोर आएंगे और डीडीए के 2 BHK आ जाएंगे, सोसाइटी का कुछ नहीं आएगा इस बजट में। 65 to 85 में ही आपके पास विकासपुरी में सोसाइटी के फ्लैट्स भी आ जाएंगे 2 BHK, 75 लाख रुपए से लेके 85 लाख रुपए में आपको आराम से 2 BHK सोसाइटी में मिल सकते हैं। विकासपुरी में डी ब्लॉक पे सोसाइटीज़ हैं, जैसे नालंदा अपार्टमेंट हो गई, सनराइज़ हो गई, सूर्य किरण हो गई, कृषि अपार्टमेंट हो गई, इनमें आपको फ्लैट मिल सकते हैं 2 BHK। आप इसमें पता कर सकते हैं, जिनको सोसाइटी में ही रहना है तो उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है ये। और जिनका बजट 85 से अबव है तो 1 CR तक है, तो उसमें मैं बोलना चाहूँगा कि आपको वही अगेन द्वारका में डीडीए फ्लैट्स ही आएंगे। अच्छी पॉकेट्स में आ जाएंगे, क्योंकि द्वारका में डीडीए फ्लैट्स कुछ नॉर्मल जगहों में हैं जो थोड़ा सा लो प्राइस रेंज करता है, और कुछ हैं जो
अच्छी जगहों पे, वो मेन जगह पे हैं, जैसे कि सेक्टर 4, 5, 11 और 12 की बिल्कुल सेंट्रल मार्केट है आशीर्वाद चौक। उसके आजू बाजू जो डीडीए की पॉकेट्स हैं वो थोड़ी महंगी है, तो यहाँ पर आपको 90 to 1 CR 1.5 में आपको 2 BHK फ्लैट मिल जाएगा रॉ। और इसके अलावा आपको बिल्डर फ्लोर्स मिल जाएंगे। 1 CR में आपको सेक्टर 8 में 120 स्क्वायर यार्ड का 3 BHK मिल जाएगा। जिनको 3 BHK की रिक्वायरमेंट है, सेक्टर 8 120 स्क्वायर यार्ड का फ्लैट आपको मिल जाएगा। वहाँ पर अब सबसे बड़ा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का काम शुरू हो चुका है, तो सेक्टर 8 भी आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा जिनको 3 BHK लेना है। उसके अलावा अगर हम 1 CR में देखें तो आपके पास अगेन विकासपुरी एक अच्छा ऑप्शन है। जनकपुरी में गणेश नगर के अपोजिट साइड जो मैं महंगी बता रहा था, जैसे डीडीए फ्लैट्स भी आ जाएंगे जनकपुरी में आपको C2 1 C2A में, और बिल्डर फ्लोर्स भी आ जाएंगे यहाँ पर जनकपुरी में आपको अच्छी लोकेशन में। 80 85 लाख रुपए में 2 BHK बहुत अच्छा मिल जाएगा, और डीडीए फ्लैट्स भी आराम से मिल जाएंगे आपको जनकपुरी में, जिनको जनकपुरी रहना है। विकासपुरी में भी आपको सोसाइटी के फ्लैट्स और DG2 DG3 दो डीडीए की पॉकेट्स हैं, इसमें भी आपको फ्लैट्स मिल जाएंगे 75 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ तक के, इसमें भी आपको फ्लैट्स मिल जाएंगे। अब 1 करोड़ से अबव 1 से 1.25 तक का जिसका बजट है उसको मैं बताऊं कि द्वारका में आपको 3 बेडरूम डीडीए फ्लैट मिल सकता है। 3 बेडरूम आ जाएगा डीडीए का। सेक्टर 12 पॉकेट 4 शुभम अपार्टमेंट, सेक्टर 12 पॉकेट 3 इंद्रप्रस्थ अपार्टमेंट, इसमें आपको 1.25 में 3 बेडरूम आराम से मिल जाएगा। 1.20 से लेके 1.25 में आपको इन दोनों पॉकेट्स में 3 बेडरूम मिल जाएगा। रॉ मिलेगा, काम करवाना पड़ेगा, बट ये रेट है इस टाइम द्वारका का। उसके अलावा सोसाइटी फ्लैट नहीं है द्वारका में इस बजट में 1.25 तक। 1.25 से स्टार्ट हो जाते हैं, कोई डीलर आपको बोल दे मैं दिलवा दूंगा तो मिल जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, मिल जाएगा, बट वो उस टाइप की सोसाइटी बहुत हल्की है, तो वो मज़े वाली बात नहीं है। द्वारका में जो ठीक ठाक सोसाइटी रेंज स्टार्ट है वो एक 30-35 से लेके 2 करोड़ 30-35 लाख रुपए तक है। सो मैं आपको यही बता रहा था कि ये मैंने आपको प्राइस रेंज सोसाइटी फ्लैट की बता दी, तो 1.25 में आपके पास जनकपुरी, विकासपुरी, द्वारका में जो ऑप्शन हैं वो बता दिए। 1.25 से जिसका बजट ऊपर है उनको मैं रिकमेंड करूँगा आप जनकपुरी, विकासपुरी, अगर वहाँ पे आपका काम है, सर्विस कहीं पास में है, जॉब या बिजनेस, तो ठीक है। अदरवाइज़ द्वारका से बेस्ट ऑप्शन नहीं है। इसलिए नहीं कि मैं द्वारका में काम कर रहा हूँ, बट द्वारका से बेस्ट जेन्युइनली कुछ भी नहीं है अभी इस टाइम। तो 1.25 से 1.5 1.60 तक आपका बजट है, तो आप आराम से 3 BHK सोसाइटी फ्लैट ले सकते हैं द्वारका में। बहुत अच्छी अच्छी सोसाइटीज़ में आपको फ्लैट मिल जाएंगे, और द्वारका बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि यहाँ सारी एमिनिटीज़ हैं। अपना कोर्ट से लेके बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, स्कूल्स सारे हैं, कॉलेजेस बहुत सारे हैं, पार्क्स बहुत वेल मेंटेन है, और रोड्स देख लो, हर चीज़ आपको। द्वारका से बाहर आपको सिर्फ जॉब करने या बिज़नेस करने जाना हो सकता है, अदरवाइज़ द्वारका जो रह रहा है उसको कहीं नहीं जाना, तो द्वारका बेस्ट ऑप्शन है। तो ये सारे ऑप्शन हैं जिनका बजट कम है। और इसी तरह से आप चैनल को प्यार बनाए रखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर 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 करें, और मैं इसी तरह से आपके लिए वीडियोस लाता रहूँगा अच्छी अच्छी। तो थैंक यू सो मच गाइस, इस तरह से प्यार करने के लिए थैंक यू।